दोस्तों आज 9th ऑफ अप्रैल है। इस समय सीज फायर हो गई है मिडिल ईस्ट में। ऑफ कोर्स अ फ्रेजाइल सीज फायर व्हिच कैन ब्रेक एनी मोमेंट। पर मेरा शुरू से इस पर एक नजरिया रहा है, इस वॉर का सिर्फ एक आउटकम हो सकता है फॉर अमेरिका टू सर्वाइव, एंड दैट इज टू बॉम्ब द एंटायर मिडिल ईस्ट इनटू मिडिल एजेस। दैट इज ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द एंटायर गल्फ रीजन। इस सबको अगर बॉम्ब कर दिया जाएगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा, वरना कोई सोल्यूशन नहीं है। यू नो, इट इज समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर में जब वायरस आ जाता है तो यू हैव टू रीबूट। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। इफ अमेरिका कैन डू इट, देन ओनली अमेरिका कैन एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी ऑन द वर्ल्ड थ्रू ऑयल, बिकॉज देन वेनेजुएला एंड अमेरिकन ऑयल इज इन कंट्रोल, एंड वो रशिया से डील कर लेगा टू आइसोलेट चाइना। इस तरह से वो पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे और कॉलोनाइज करेंगे। दैट इज माई व्यू। नाउ आई माइट बी टोटली रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी, हाउ रॉन्ग आई वुड बी और हाउ राइट। क्योंकि एनी ट्रूस इन मिडिल ईस्ट will serve America no purpose, because America has $40 trillion debt which it can't service, and उसकी military power expose हो गई है, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की। So now this is a do or die for America to retain its dollar hegemony through oil control. और खाली ईरान का ऑयल कंट्रोल करके उसका कुछ फायदा नहीं होना। It has to control the entire Middle East, which it can't do, and that is why destruction is the only solution. But this is my view from the very beginning, and after 1 month of war, I still maintain that destruction on this scale has to be justified by a religious war. So this will be a Christian crusade. It will be named as that, and then only Europe will come into its fold, and this becomes a larger war for a larger purpose, so to say. When you have to hide your greed, no better thing than religion. इस समय अमेरिका ने अपनी ओपन नेकेड ग्रीड दुनिया को दिखा के अपने को इतना डिमीन कर लिया है कि अब उसको बिना रिलीजियस वॉर में टर्न किए इट कैन नॉट रीगेन इट्स स्टेचर। नाउ आई वुड लाइक टू सी दिस वीडियो आफ्टर 2 months and see how my analysis was right or wrong. Thanks for watching. Goodbye.